वेलकम टू फिरोज सर बायोलॉजी क्लासेस। जैसा कि बच्चे लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था स्ट्रक्चर ऑफ ओवम के संबंध में, और आज का जो हमारा लेक्चर होगा ये टाइप्स ऑफ ओवम या टाइप्स ऑफ एग के बारे में समझेंगे हम, और इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। बच्चे आपको मैं आज इस वीडियो में बता दूं सबसे पहले कि बच्चे आपके जो भी छोटे भाई बहन होंगे या दोस्त यार होंगे जो 11th क्लास में होगा इस बार, है ना, उसके लिए एक मैसेज आप छोड़ दीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करने कहिए, उसको बेल आइकन बटन दबाने कहिए, क्योंकि अब जो है हम 11th क्लास का भी वीडियो अपलोड करने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए आज जो है आज हम टाइप्स ऑफ एग देखेंगे। कहा था जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में आपको समझाए थे कि पहला जो है जो प्राइमरी मेम्ब्रेन की बात जब हम करेंगे तो ये प्राइमरी मेम्ब्रेन का जो एग्जाम्पल होगा वो प्राइमरी मेम्ब्रेन के एग्जाम्पल में वाइटेलाइन मेम्ब्रेन होगा। वाइटेलाइन मेम्ब्रेन जो एग में फॉर्मेशन हुआ था, और ये जो खुद सेल के द्वारा बनाया गया था। तो इट इज सिक्रीटेड बाय सेल। ओके बच्चे, है ना। दूसरा टाइप हमारे पास था सेकेंडरी मेम्ब्रेन ना, सेकेंडरी मेम्ब्रेन, और इस सेकेंडरी मेम्ब्रेन का जो फॉर्मेशन हुआ था, जो उत्पत्ति हुआ था, वो फॉलिकुलर सेल से हुआ था, है ना, और इसीलिए इसको हम लिखते हैं इट इज सिक्रीटेड बाय और मेड अप ऑफ फॉलिकुलर सेल। ओके बच्चे, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है ये था कोरोना रेडियाटा, जो हम आपको लास्ट लेक्चर में समझाए थे स्ट्रक्चरली ड्रॉ अप करके, कोरोना रेडियाटा। ठीक है बच्चे, और दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जूना पेलुसिडा। ओके, है ना, इसको याद रखिएगा। एक थर्ड टाइप की जो मेम्ब्रेन है जिसको हम टर्शियरी लेयर कहते हैं या टर्शियरी मेम्ब्रेन कहते हैं। बच्चे ये टर्शियरी मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन जो है ये ग्लैंड्स के द्वारा होता है या ओविडक्ट के द्वारा होता है। तो ये जो टर्शियरी मेम्ब्रेन है इट इज फॉर्म्ड बाय ग्लैंड्स और ओविडक्ट ना, ओविडक्ट। ओके, इस सारी बातें आपको हम समझाए थे, और इसके एग्जाम्पल में जो होते हैं बच्चे वो शेल आते हैं। जो कुछ बर्ड के जो एग का ऊपर वाला कवर होता है, जो हार्ड कवर होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं। तो ये जो सेल है एक हाईली प्रोटेक्टिव लेयर है, और ये टर्शियरी मेम्ब्रेन में काउंट में आते हैं। तो ये हम लास्ट क्लास में आपको समझाए थे, थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ इसको याद रखिएगा। थोड़ा सा अभी ओवरव्यू इसका दे दिया। मेरा आज का लेक्चर का जो मेन मोटो है ये टाइप्स ऑफ एग। बच्चे जब हम टाइप्स ऑफ एग के बारे में बात करते हैं तो अपने सिलेबस के अनुसार दो तरह की बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ एग ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योक। और योग क्या है, हमने लास्ट क्लास में आपको समझाया है कि योग एक न्यूट्रिटिव सेल है ना, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो उसको पोषक तत्व के रूप में प्रयोग कर अपना वृद्धि और विकास करता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है। और दूसरा टाइप का जो हम डिवाइड करेंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग। तो दो आधार हम लेके चलेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग, और दूसरा लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग। ठीक है, इस आधार पर हम खंडन करते हैं, हम बांटते हैं और टाइप ऑफ एग को देखेंगे। चलिए आज के इस लेक्चर में हम टाइप ऑफ एग बहुत अच्छे से एकदम कहानी की तरह सुनने की कोशिश करते हैं। तो अभी का हेडिंग होगा टाइप्स ऑफ एग। ओके बच्चे, और इस टाइप्स ऑफ एग में हम आधार लेंगे, हम एक आधार लेंगे ऐसा कि ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग। ओके बाबू, है ना, ये एक आधार लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग। ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग एग हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। ये 3 प्रकार में बांटा गया है। उनमें से पहला प्रकार का नाम है माइक्रोलेसिथल।
ये वह टाइप है एग का, वह प्रकार है एग का जिसमें योक का अमाउंट इज वेरी वेरी लेस। योक इसमें बहुत ही ज्यादा कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो वन वर्ड आंसर याद रखिएगा, वन सेंटेंस याद रखिएगा कि अमाउंट ऑफ योक इज वेरी वेरी लेस। सर बच्चे, और इसमें एक एग्जाम्पल याद रखिएगा अपना खुद का, ह्यूमन। ओके बच्चे, है ना, ह्यूमन जो होते हैं है ना, ह्यूमन एग, ये ह्यूमन एग एक माइक्रोलेसिथल में आता है। ठीक है बच्चे, तो ये ह्यूमन एग है ना। दूसरा टाइप हम यहां लेके चलेंगे जिसको हम मेजोलेसिथल बोलेंगे। दूसरा टाइप है मेजोलेसिथल। ये याद करना इसीलिए आसान है कि जब यहाँ माइक्रो वर्ड यूज किए हैं तो इस माइक्रो का मतलब ही कम होता है। यहाँ वर्ड मेजो यूज कर रहे हैं, मेजो का मतलब मिड, मध्यांतर, कोई बीच बीच वाली बात हुई, बीच बीच वाला। ठीक है बच्चे, तो इसी आधार पर, इसी वर्ड के आधार पर हम कर सकते हैं कि अमाउंट ऑफ योग इज वेरी वेरी लेस है। यहाँ में जो वर्ड यूज किए हैं तो अमाउंट ऑफ योग जो है वो क्या है, मॉडरेट है। मतलब कि बहुत कम भी नहीं है और बहुत ज्यादा भी नहीं, इतना कम नहीं है कि काम ना हो सके, इतना ज्यादा नहीं है कि सफिशिएंट पूरी की पूरी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तक ये चल सके। तो मॉडरेट वर्ड यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहां बच्चे कि अमाउंट ऑफ योग इज इन मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग इज मॉडरेट, है ना, मॉडरेट। तो मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग इज प्रेजेंट, है ना, हम ये ऐसी बात करेंगे इस जगह पर। ठीक है, और इस तरह के एग का एक बेस्ट एग्जांपल है फ्रॉग, है ना, एग ऑफ फ्रॉग। तो बच्चे इसके एग्जांपल मिलेंगे एग ऑफ फ्रॉग। ठीक है बच्चे, इसको आप याद रखिएगा। और अब जो है कि तीसरा टाइप अगर हम देखेंगे, एक तीसरा टाइप, तो इसको हम बोलते हैं मैक्रोलेसिथल। मैक्रोलेसिथल कितना आसान है बच्चे, यहाँ मैक्रो वर्ड यूज किए हैं, बचपन से हम जानते हैं मैक्रो वर्ड बड़ा के लिए यूज किया जाता है, ज्यादा के लिए यूज किया जाता है। इसका मतलब है कि अमाउंट ऑफ योग इज सफिशिएंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। ठीक है, तो क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ योग इज सफिशिएंट, समझे बच्चे। ऐसे योग, ऐसे अंडे को जो है हम क्या कहेंगे, मैक्रोलेसिथल। और इसका बेस्ट एग्जांपल में बर्ड्स और रेप्टाइल्स आएगा। ठीक है, तो एग्जांपल के रूप में याद रखेंगे बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। ओके, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये थ्री टाइप्स ऑफ योग आई हैव बीन डिवाइडेड, है ना, हैज बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ योग। लेट्स कम टू द पॉइंट कि नेक्स्ट आधार लेंगे हम कि ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग अंडे को कितने प्रकार में हम बांटते हैं, इसको हम देखते हैं। तो चलिए हम आधार बदलते हैं। ओके बच्चे, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग। ओके बाबू, है ना, इसको देखते हैं, इस आधार पर हम फिर बांटते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग देयर आर फॉलोइंग काइंड्स ऑफ एग। नंबर वन, नहीं, एक में हम लेके चलेंगे बच्चे आइसो, है ना। आइसो वर्ड हमेशा समान के लिए यूज होता है, आप जानते हैं, है ना। और होमोलेसिथल, आइसो या नहीं तो होमोलेसिथल एग, आइसोलेसिथल या होमोलेसिथल, बिल्कुल आसान है। आइसो और होमो वर्ड इक्वालिटी के लिए यूज होता है। कहता है क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था बच्चे, तो एग का जो सेंट्रल क्षेत्र होता है, सेंट्रल एरिया, बाहर वाले एरिया को हमने कॉर्टेक्स रीजन कहा था, है ना, और जो है अंदर वाले जो रीजन है ना, उसको हम ऊप्लाज्म का नाम दिया था। मेडुलर रीजन को हमने क्या नाम दिया था, ऊप्लाज्म नाम दिया बोले थे। यानी कि सेंट्रल एरिया जो ऊप्लाज्म था, वो ऊप्लाज्म में योग प्रेजेंट होंगे और पूरे की पूरी एरिया में ही ये योग समान रूप से क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लिया कि ये अंडा है ना, और ये उसका
उपप्लाज्म एरिया है। इस उपप्लाज्म एरिया में सपोज कर लीजिए, इस ग्रीनिंग से दिखा रहे हैं, ये इसमें जो है योग डिस्ट्रीब्यूट होगा और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग बिल्कुल इवनली होगा, बराबर रूप से हर क्षेत्र में उपप्लाज्म के पाए जाएंगे। तो ऐसे के लिए टर्म यूज करेंगे आइसो या होमोलेसिथल। तो बच्चे इसको डिफाइन करने के लिए क्या कहेंगे, व्हेन योग आर डिस्ट्रीब्यूटेड या योग आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड among the area of uplasm, distributed among the area of uplasm। ओके बच्चे, है ना। ऐसे के लिए टर्म हम देंगे आइसोलेसिथल और होमोलेसिथल। और इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल होगा ह्यूमन एग। एग्जाम्पल में देंगे बच्चे ह्यूमन एग, ठीक है। अब जो है हम आते हैं दूसरा टाइप में, इसको हम टीलोलेसिथल बोलेंगे। लेसिथल बच्चे एकदम आसान है। इस टीलो वर्ड का मतलब ही है किनारा, टेल रीजन, एक साइड, है ना। जब एक अंडा किसी अंडे का जो योक रीजन है, उस मान ले कि ये एक अंडा है, उसका योक रीजन कोई एक साइड में हो, जैसे यहाँ हो, जैसे कि हैन वगैरह का जो अंडा होते हैं उसके जो योक होते हैं वो किसी एक साइड क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं या एक साइड में व्यवस्थित होते हैं, ठीक है बच्चे। तो ये जो है योक जब कोई एक साइड में व्यवस्थित हो तब ऐसे के लिए टर्म हम देंगे टीलोलेसिथल। तो इसको परिभाषित कैसे करेंगे, व्हेन yolk are present one of the side of the egg, किसी एक साइड में। और इसका बेस्ट एग्जांपल में लेके चलना है आपको हैन, है ना। थर्ड टाइप में बच्चे हम देखेंगे सेंट्रोलेसिथल। लेसिथल बिल्कुल नाम से स्पष्ट है बच्चे। सेंट्रो रहा है सेंटर से, सेंटर का मतलब जो है कहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए, बीच में प्रेजेंट होना चाहिए। तो व्हेन एग yolk will present at the central area of ooplasm then it is called centroplasm। बिल्कुल आसान परिभाषा, क्या, yolk is present on the central area of ओप्लाज्म। ओके बाबू, तब जो है इसको हम सेंट्रोलेसिथल नाम देंगे। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल में आएगा इंसेक्ट्स एग, याद रखिएगा, ठीक है ना। एक नेक्स्ट टाइप में हम जो है आप देखेंगे बच्चे, और इसको हम स्टार मार्क में देखते हैं। एक होते हैं क्लीडोइक एग, है ना। एक वर्ड यूज होता है क्लीडोइक एग। और इस क्लीडोइक एग में हम वर्ड क्या यूज करते हैं कि जब एक अंडे के अंदर योक जो प्रेजेंट होंगे वो योक पूरी तरह से सफिशिएंट होगा एक एम्ब्रियो का कंप्लीट डेवलपमेंट में। शुरुआत से लेकर आखिर तक एक एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में जितनी भी सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिशन चाहिए उसको जो है हम क्या बोलेंगे, है ना, क्लीडोइक एग बोलेंगे। अगर व्हेन amount of yolk is sufficient and present over the ooplasm is enough for the complete development of embryo। ओके बाबू, तो ना तब जो है इसको हम क्या कहेंगे, क्लीडोइक एग कहेंगे। और इसके बेस्ट एग्जाम्पल में, इस क्लीडोइक एग का बेस्ट एग्जाम्पल में बर्ड्स आते हैं बच्चे और रेप्टाइल्स आते हैं, है ना। इसको याद रखिएगा, इसका बेस्ट एग्जाम्पल में बर्ड्स और रेप्टाइल आएगा, ठीक है। ये आपका सिलेबस के अनुसार
टाइप्स ऑफ एग हमको पढ़ना था। हम इस जगह पर मेरा जो स्पर्म का से रिलेटेड जो बातें थी और एग से जो रिलेटेड बातें थी मैं यहाँ समाप्त कर रहा हूँ। तो क्यों नहीं एक लास्ट टॉपिक रखा जाए कि उस स्पर्म में और उस एग में अंतर क्या होगा। ये ह्यूमन का ही सेक्स सेल है दोनों, तो इस दोनों सेक्स सेल में अंतर क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा या कंपैरिजन क्या होगा, हम इस बात को समझते हैं। 2-4 मिनट का समय लगेगा। चलिए आइए हम देखते हैं। तो हेडिंग कंपैरिजन बिटवीन ओवम एंड एग। ओके बच्चे, इसके लिए हम जो है इस प्रकार से करते हैं, है ना। और कंपैरिजन करने के लिए 3 रो ऐसा खींचते हैं, ठीक है। इस जगह पर आप कैरेक्टरिस्टिक लेंगे, यहाँ ओवम लिया, यहाँ कैरेक्टरिस्टिक ले लीजिए, और यहाँ जो है सॉरी स्पर्म, है ना, स्पर्म, ठीक है। और यहाँ जो है क्या लेंगे बच्चे, स्पर्म लेंगे, ठीक है। चलिए हम कंपैरिजन करते हैं। पहला नंबर जो हम लेते हैं कंपैरिजन में, उसको हम देखते हैं। सबसे पहली बात जो है हम स्ट्रक्चर पर ध्यान देते हैं। ओके, तो बच्चे यहाँ एक पहला टर्म हमने लिया स्ट्रक्चर। जब स्ट्रक्चर में बात करें तो ओवम सर्कुलर होता है, ओवम सर्कुलर होता है, लेकिन स्पर्म फ्लैजिलेटेड। समझे बच्चे, ये जो है फ्लैजिलेटेड होते हैं, हैविंग हेड, नेक, बॉडी पीस एंड टेल रीजन। इसको आप इलोंगेटेड भी कह सकते हैं, इलोंगेटेड, है ना, जिसमें हेड होंगे, नेक होंगे, बॉडी पीस होंगे और टेल होंगे, ठीक है। दूसरा कैरेक्टर हम लेते हैं बच्चे, वो दूसरा कैरेक्टर है न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस एक ओवम में स्वेल्ड अप होते हैं, और एक स्वेल्ड अप न्यूक्लियस को एक एग के अंदर, ध्यान दीजिएगा, है ना, उस वैसे न्यूक्लियस जो एग के अंदर स्वेलिंग हुआ है, ऐसे न्यूक्लियस के लिए स्पेशल टर्म यूज किया जाता है, ब्लॉटेड, है ना। वो वर्ड हम यूज करेंगे बच्चे कि ये ब्लॉटेड, है ना। तो इसके लिए आप कहेंगे हम कि न्यूक्लियस क्या होंगे, स्वेल्ड अप, और स्वेल्ड अप के लिए स्पेशल टर्म यूज किया है ब्लॉटेड, है ना, ब्लॉटेड, इसको याद रखिएगा। लेकिन अगर एक स्पर्म की न्यूक्लियस की बात कीजिए तो याद होगा हमने एक वर्ड यूज किया था, कंडेंस न्यूक्लियस, मतलब एक ऐसा न्यूक्लियस जिसमें नो न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट नहीं है, ठीक है बाबू, है ना। एक तीसरा हम लेते हैं कैरेक्टर में माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है बच्चे, है ना। ये माइटोकॉन्ड्रिया के संबंध में जब बात करेंगे तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है पूरी ऊप्लाज्म में, एक ओवम में इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ऊप्लाज्म, ठीक है बाबू। लेकिन एक माइटोकॉन्ड्रिया जो स्पर्म में देखे थे, वो देखा था कि ये स्पाइरल शेप्ड को अचीव करता है और बॉडी पीस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया मॉडिफाइड टू फॉर्म स्पाइरल शेप्ड स्ट्रक्चर, एंड दैट स्पाइरल शेप्ड स्ट्रक्चर को हमने नेवर कर्ण कहा था, ठीक है। तो यहां क्या लिखेंगे, स्पाइरल शेप्ड माइटोकॉन्ड्रिया, स्पाइरल शेप्ड माइटोकॉन्ड्रिया व्हिच इज प्रेजेंट इन द बॉडी पीस एंड कॉल्ड इट नेवर कर्ण। ओके बच्चे, एक स्पेशल टर्म हमने इस जगह पर दिया था। अब चौथा वर्ड लेके चलेंगे, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल बच्चे, इस ओवम में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है, नो सेंट्रियोल, लेकिन एक स्पर्म में सेंट्रियोल पाए जाते हैं, और 2 तरह के सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। सेंट्रियोल प्रेजेंट, और ये 2 प्रकार के होते हैं, एक को हम प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कहा था और दूसरे को हमने डिस्टल सेंट्रियोल कहा था, डिस्टल सेंट्रियोल कहा था। इसको जो है आप याद रखिएगा, ठीक है। 5वां कैरेक्टर में हम मोटेलिटी लेके चलते हैं, मोटेलिटी लेके चलते हैं, मोटेलिटी,
मोटेलिटी। तो इस मोटेलिटी में यहाँ नो मोटेलिटी है ना, यहाँ मोटेलिटी नहीं पाया जाएगा, लेकिन इसमें मोटेलिटी पाए जाएंगे। इसके टेल रीजन स्विम अप करेगा, हैविंग मोटेलिटी स्पर्म के अंदर। ये जो है आप ध्यान से जो है देख लीजिएगा। नेक्स्ट छठा में आप देखते हैं बच्चे साइटोप्लाज्म के बारे में बात कीजिए तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म आर प्रेजेंट इन ओवम बट साइटोप्लाज्म इज वेरी लेस इन स्पर्म व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द टेल रीजन, जो लास्ट लेक्चर में आपको हम समझाए थे। तो यहाँ क्या कहेंगे बच्चे, सफिशिएंट साइटोप्लाज्म आर प्रेजेंट, है ना बच्चे, और इसके लिए लिखेंगे वेरी लेस साइटोप्लाज्म आर प्रेजेंट, और वो कहाँ पाए जाएंगे, टेल रीजन में पाया जाएगा, विच इज प्रेजेंट ऑन द टेल रीजन। शॉर्ट में लिख रहे हैं, आपको समझना है, ध्यान से बस पढ़ना है, माथा में सेट हो गया तो सब कुछ आप लिख सकते हैं, ठीक है बच्चे। और इसके बाद अगर आप एक और कैरेक्टर घुसाना चाहते हैं तो मेम्ब्रेन के संबंध में घुसा सकते हैं यहाँ पर, या डाल सकते हैं बच्चे, ठीक है। मेम्ब्रेन से रिलेटेड बात है कि अगर 7वां कैरेक्टर में आप मेम्ब्रेन डालें जो उस सेक्स सेल के ऊपर होते हैं, तो बच्चे ये ओवम है, इसके पास 3 टाइप के मेम्ब्रेन प्रेजेंट था, 3 टाइप के मेम्ब्रेन प्रेजेंट था। लेकिन अगर स्पर्म की बात कीजिए तो ओनली वन मेम्ब्रेन वाज प्रेजेंट देयर, ओनली वन मेम्ब्रेन। तो 3 टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन, यहाँ ओनली वन मेम्ब्रेन वाज प्रेजेंट देयर, ठीक है। तो ये बच्चे अंतर हमने एक ओवम और एक स्पर्म के बीच बताया। और आपको हम बता दें कि यहाँ पर हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड सारी जो बातें आपके साथ किया, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, इसको समझिएगा बच्चे। हम नेक्स्ट लेक्चर में मेंस्ट्रुएशन साइकिल डील करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड बातें हैं। तब तक के लिए थैंक यू।